जय श्री राधे कृष्ण। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यहाँ एकादशी और हिंदू धर्म से जुड़े सभी पर्व त्योहारों के बारे में सबसे सटीक और सही जानकारी दिया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी की शुभ मुहूर्त, पारण का समय और पूजा विधि के बारे में बताने वाला हूँ। अजा एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। अजा एकादशी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और साथ में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे अंधा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भक्त विधि विधान से इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अजा एकादशी की कथा को सुनने मात्र से भक्त जनों को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं अजा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 अगस्त 2022 को सुबह 3:35 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 23 अगस्त 2022 को सुबह 6:06 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार एकादशी 22 अगस्त और 23 अगस्त दोनों दिन है, पर द्वादशी से मिली हुई एकादशी 23 अगस्त को है। इसलिए अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखना ज्यादा उत्तम रहेगा। हालांकि हो सकता है कि कई लोग 22 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखें, पर 22 अगस्त को एकादशी व्रत रखने पर उन्हें पारण से जुड़े कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैंने आप सभी को बहुत बार बताया है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में नहीं किया जाता है। साथ ही एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए, तभी व्रत का उत्तम फल प्राप्त होता है। ऐसे में अगर आप 22 अगस्त को एकादशी व्रत रखते हैं तो 23 अगस्त को सूर्योदय के बाद पारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय हरिवासर का समय रहेगा, जिसके कारण आप दोपहर 1:53 के बाद ही व्रत का पारण कर सकेंगे। वहीं अगर आप 23 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप 24 अगस्त को सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हैं। और 23 अगस्त को एकादशी व्रत रखना एकादशी व्रत के सभी नियमों के अनुसार भी है। पर एक बात का ध्यान रखें कि 24 अगस्त को पारण सुबह 8:30 से पहले कर लें, क्योंकि द्वादशी तिथि 24 अगस्त को सुबह 8:30 तक समाप्त हो जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। अब बात करें सूर्योदय, सूर्यास्त और दिन के अन्य शुभ मुहूर्तों के बारे में, तो 23 अगस्त को वाराणसी में सूर्योदय का समय सुबह 5:35 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:26 रहेगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:06 से सुबह 4:50 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजे से दोपहर 12:26 तक रहेगा। जो भक्तगण 23 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखेंगे, उनके लिए पारण का समय 24 अगस्त को सुबह 5:35 से सुबह 8:30 तक रहेगा। आपको इसी समय अजा एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी भक्तगण अजा एकादशी का व्रत करने वाले हैं, वे अजा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और उनकी आरती करें, फल का भोग लगाएं और अजा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें।
साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। इसके अलावा अजा एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ के पत्तों को तोड़ना वर्जित माना गया है और एकादशी के दिन बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए। उम्मीद है आपको भाद्रपद मास में पड़ने वाली अजा एकादशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।